हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो में हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। एंड ये पार्ट 2 है। हम ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था डिफेंस, मिलिट्री एंड स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो जितने भी अदर डिस्कवरीज हुई हैं, कोई न्यू वैक्सीन लॉन्च हुई है, वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से याद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया मेड फर्स्ट किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट। सो इंडिया ने रिसेंटली अभी एक किट बनाई है ओमिक्रॉन के वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ओमिक्रॉन किसका वेरिएंट है? SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है। इस किट का नेम क्या है? ओमिश्योर नाम है। और किसने इसको अप्रूवल दी है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने। ठीक है, कैसे याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट किट कौन सा है ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए? ओमिश्योर। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट लिखा है ना, तो जब अगर रिसर्चर्स को थोड़ा सा डाउट होगा कि हाँ अब ओमिक्रॉन का भी वेरिएंट आ सकता है, तो इसकी श्योरिटी के लिए ये किट बनाई गई। ठीक है, तो श्योरिटी के लिए बनाई गई, यानी कि फिर क्या हो जाएगा? ओमिश्योर। तो ओमिक्रॉन के लिए है तो ओमी, और श्योरिटी के लिए सो ओमिश्योर। ठीक है, तो किट का नेम फिर क्या हो जाएगा? ओमिश्योर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI डेवलप ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट। अब CSIR का ही पार्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने डेवलप किया है ओमिक्रॉन का टेस्टिंग किट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट, उसके लिए एक किट बनाई गई है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए एक किट बनाई गई है। क्या नाम है इसका? ओम नाम है, और इसकी कॉस्ट अराउंड कितनी पड़ेगी? 150 रुपीज़ पड़ने वाला है। ठीक है, अब ओमिक्रॉन का टेस्टिंग किट है तो बस इजिली आप इसको भी याद कर सकते हो, ओम और ओमिक्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर लॉन्च बाय IISc बेंगलुरु। अब IISc बेंगलुरु द्वारा एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अब IISc क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नेम क्या है? परम प्रवेगा नाम है। ओके, क्या नाम है इसका? परम प्रवेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो कैपेसिटी है इसकी 3.3 पेटाफ्लॉप। 1 पेटाफ्लॉप इक्वल्स अ क्वाड्रिलियन और 1015 ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, बहुत फास्ट ये सुपर कंप्यूटर है। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? परम प्रवेगा को ISc बेंगलुरु में। ठीक है, अब कैसे याद रखना है? परम प्रवेगा, तो प्रवेगा वेग, तो वेग जैसा लग रहा है ना, वेग वेव। ओके, सो सुनामी की वेव आपने सुना होगा, तो जब सुनामी की वेव आई थी ना, तो उसने सब कुछ उड़ा दिया था जो भी उसके रास्ते में आया। तो चाहे वो छोटा घर हो, चाहे भाई बंगले जैसा घर हो, जब वेव आती है ना तो सब कुछ उड़ जाता है। हाई वेव, हाई टाइड जब आता है तो बंगला भी उड़ गया, तो बंगला यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा। सो परम प्रवेगा को कहाँ लॉन्च किया गया है? IISc बेंगलुरु में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का? परम प्रवेगा। राइट। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इंडिया ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जॉब प्लेटफॉर्म बनाया है जो पर्सन फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए। प्लेटफॉर्म का नेम क्या है? स्वराज एबिलिटी। एम क्या है इसका? प्लेटफॉर्म विल एनालाइज द प्रोफाइल्स ऑफ जॉब सीकर्स एंड सजेस्ट द स्किल्स दे वुड रिक्वायर टू बिकम एलिजिबल। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो डिसेबल लोग हैं ना, उनकी प्रोफाइल्स को देखा जाएगा। ठीक है, और जिस स्किल की उनके अंदर कमी होगी या जिस स्किल को एक्वायर करके वो जॉब पा सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनको वो स्किल डेवलप करने को कहेगा या बताएगा। ठीक है, क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म का? स्वराज एबिलिटी नाम है। किसने डेवलप किया है? IIT हैदराबाद। कैसे याद रखना है कि IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है? अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, स्वराज एबिलिटी। तो स्वराज यानी कि खुद के पास अगर एबिलिटी होगी तो हमें किसी के दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर हमारे पास स्वराज खुद का एबिलिटी है तो दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दर यानी कि हैदराबाद। ओके, सो ये जॉब प्लेटफॉर्म जो AI बेस्ड है, किसने डेवलप किया है? IIT हैदराबाद ने। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप इन उत्तराखंड बाय IIT रुड़की किसान ऐप। ठीक है, तो उत्तराखंड में IIT रुड़की ने उत्तराखंड के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? किसान ऐप। अब IIT रुड़की ने क्या है डेवलप? किसानों के लिए, है ना। तो बस कैसे याद रखना है कि किसान की जो फसल है ना वो लुढ़के नहीं, इसलिए IIT रुड़की ने ये ऐप डेवलप किया है। ठीक है, सो लुढ़के नहीं, किसने डेवलप किया? फिर रुड़की ने, सो IIT रुड़की हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, UK रिसर्चर्स फाउंड 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ सी ड्रैगन। सो UK के रिसर्चर्स को 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल मिला है किसका? सी ड्रैगन का। ठीक है, तो बस ये नॉर्मल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि रिसेंटली सी ड्रैगन का फॉसिल किस रिसर्चर्स, कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने फाउंड किया है, तो क्या हो जाएगा? उसका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोना वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या नाम है इसका? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कोरीवैक्स। किसने इसको अप्रूव किया है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI।
ठीक है। सो एक कोरोना वैक्सीन बनाई गई है फॉर चिल्ड्रन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए। क्या नाम है इसका? कॉर्बीवैक्स। ओके, कैसे याद रखेंगे कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, क्या नाम है इसका? कॉर्बीवैक्स। अब 12 लिखा है ना, 12 से 18 साल, तो अभी जो वैक्सीन सबको लग रही थी ना वो 18 साल से ऊपर वाले के लिए लग रही थी, बट अब 12 से 18 वाले के लिए लॉन्च की है कॉर्बीवैक्स नाम से। तो 12 से आपको याद रखना है ना बाहर। तो 12 से 18 साल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो उनको ना कैसे वैक्सीन लगा रहे हैं? बाहर ले जाके कार में घुमा के, तो बाहर ले जाके कार में घुमा के वैक्सीन लगा रहे हैं। तो कार में तो कार्बे और वैक्सीन यानी कि वैक्स, सो कॉर्बीवैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो क्या नाम है इसका? कॉर्बीवैक्स नाम है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सुपर कंप्यूटर परम गंगा इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। ओके, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो रिसेंटली बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है डिफरेंट IITs में। सो परम गंगा को इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। अब गंगा लिखा है ना, तो गंगा में लोग भाई कूड़ा बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, है ना, तो कूड़े को क्या करते हैं? गंगा नदी में लुढ़का देते हैं, तो लुढ़का, सो क्या हो जाएगा? IIT रुड़की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नर अनवील परम शक्ति अ सुपर कंप्यूटर एट। अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने भी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को अनवील किया है, कहाँ पे? IIT खड़गपुर में। अब क्या नाम है इस सुपर कंप्यूटर का? परम शक्ति है। इससे पहले क्या था? परम गंगा था। ठीक है, तो परम शक्ति यानी कि अगर किसी के पास परम शक्ति है ना, वो बहुत पावरफुल है, तो उसको देख के ना सब डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि भाई परम शक्ति है उसके पास, तो यानी कि वो बहुत कड़क है बिल्कुल, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल कड़क होगी। ए मेरा काम करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कड़क आवाज़। जिसके पास बहुत शक्ति, परम शक्ति, वो खुद भी कड़क, तो कड़क यानी कि IIT खड़गपुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च बायोरैप पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप। सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स। पोर्टल का नेम क्या है? बायोरैप। ठीक है, सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है एक बायोरैप पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स के लिए एंड स्टार्टअप के लिए। ठीक है, सो जो भी बायोटेक रिसर्चर्स है ना, तो उनके लिए एक सिंगल नेशनल पोर्टल बना दिया गया है जिसमें वो हर टाइप के रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? बायोरैप नाम रखा है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बायोरैप पोर्टल है, यानी कि एक ऐसा सिंगल पोर्टल बनाया गया ना जिसपे आप सब कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा चीज़ जिसमें आप सब कुछ रैप कर सको, है ना, तो सब कुछ रैप कर सको, यानी कि आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाए। रैप, तो रैप से क्या हो जाएगा? बायोरैप, क्योंकि बायोटेक से रिलेटेड है तो बायो और रैप, सो बायोरैप। ओके, राइट, सो रैप से हमने ध्यान रख लिया इसको, बायोरैप। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पहला ऐसा पोर्टल बनाया गया है सिंगल नेशनल पोर्टल, ओके, बायोटेक रिसर्चर्स के लिए। क्या नाम है? बायोरैप नाम है। नेक्स्ट है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है NIT तिरुचिरापल्ली में। अब परम पोरुल की बात हो रही है ना, तो कैसे याद रखना है? पोरुल से पारुल याद रखना है। ओके, सो पारुल ने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो उसका नीट क्वालिफाई हुआ, तो जैसे रिजल्ट आया ना, वो भाई बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ी, अरे मम्मी मैं पास हो गई, चिल्ला पड़ी, यानी कि तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो नीट से क्या हो जाएगा? NIT, सो NIT तिरुचिरापल्ली में इंस्टॉल किया गया है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। राइट, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर डिटेक्ट आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है एक आइडेंटिकल ट्विन जुपिटर का। ओके, सो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है ना हमारे अर्थ का। क्या नाम है इसका? K2 2016 BLG 0005 LB हैज सिमिलर मास एंड एट सिमिलर लोकेशन 420 मिलियन माइल्स अवे। फर्स्ट इसको डिटेक्ट किया गया था पहली बार केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2016 में। ओके, तो यानी कि पहले भी इसको इस टेलीस्कोप से देखा जा चुका है, डिटेक्ट किया जा चुका है। अब इसको फाइनली इसको मोहर लग गई है, तो क्या नाम है इसका? ना K2 2016 BLG 0005 LB। अब आप देख रहे हो जुपिटर के जस्ट पड़ोस में है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम मास में है। ओके, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि इसका नाम क्या है। ओके, जुपिटर लिखा है ना, तो जुपिटर का जो भी जुड़वा होगा तो उसके साथ पार्ट 2 जुड़ा होगा, तो पार्ट 2, तो हमने माना कि K से इसको डिनोट किया गया जुपिटर को, और इसके सेकंड पार्ट को K2 से, तो K2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2016 में पहली बार इसको टेलीस्कोप से देखा गया, तो 2016। अब जुपिटर ना बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, यानी कि वेरी लार्ज, है ना। कैसा प्लैनेट है? वेरी लार्ज, तो वेरी लार्ज यानी कि BLG। ओके, 0005 है, और फिर से कैसे ध्यान रखना है? लार्ज और बिग, सो लास्ट में क्या है? LB है। ठीक है, सो क्या नाम है जो डिटेक्ट किया गया है जुपिटर? K2 2016 BLG 0005 LB। ओके, नेक्स्ट है परम अनंता सुपर कंप्यूटर, और इसको इंस्टॉल किया गया है IIT गांधीनगर में।
अब परम अनंता की बात हो रही है, तो अनंता आपको याद रखना है, अनंत। ओके, तो जिसका ना अभी तक अनंत नहीं हुआ है, अंत नहीं हुआ है, और सब इनकी बातें करते रहते हैं अभी भी, है ना। तो किन की बातें अभी भी चलती हैं? गांधी जी की। सो IIT गांधीनगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी कोलैबोरेटेड विद NTPC टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। अब IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ, ताकि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके कि कार्बन डाइऑक्साइड उस पावर प्लांट से बाहर ही ना आ पाए, उसी में कैप्चर हो जाए। सो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए IIT गुवाहाटी और NTPC ने आपस में कोलैबोरेट किया है, ठीक है। सो बोथ टीम्ड अप टू कंस्ट्रक्ट अ हाईली एनर्जी एफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्शन सिस्टम फ्रॉम पावर प्लांट, ठीक है। तो पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने का एक इस एम से IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेट किया है NTPC के साथ, ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ना जब बाहर आ जाती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है ना, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो कैसे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? हॉट होती है ना। तो हॉट, गो हॉट, तो गुवाहाटी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? इसने भी कुछ थर्मल जैसी चीज़ के साथ, तो थर्मल यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के साथ, ठीक है। तो गर्म से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए खुद भी गर्म होना पड़ेगा ना, है ना। तो कहते नहीं है लोहे को लोहा ही काटता है, तो बस कार्बन डाइऑक्साइड के कलेक्शन करने के लिए हॉट और थर्मल यानी कि गुवाहाटी और NTPC, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया है, ओके। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी मेड बाय IIT मद्रास। प्रोस्थेटिक नी का नेम क्या है? कदम नाम है, ठीक है। तो ये जो प्रोस्थेटिक नी बनाया गया है इसका नाम क्या है? कदम, ओके। तो किसने इसको डेवलप किया है? IIT मद्रास ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, ठीक है। तो भारत में इसको बनाया गया है। अब ये एक ऐसा नी है ना, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, जो सही से चल नहीं पाते, तो उनको ये आरामदायक चाल के में ये मदद करेगा, है ना, ताकि वो अच्छे से कदम रख पाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कदम रखने के लिए बनाया गया है, तो कदम हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो जो बच्चे चल नहीं पाते हैं ना, तो वो बेसिकली किस पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं? अपने मदर पे। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि जब उनका प्रोस्थेटिक नी लग जाएगा ना, तो वो मदर पे फिर उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद चल लेंगे, है ना। क्योंकि ये जो नी है ना, ये रोटेबल है, तो आराम से वो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनके पैर में, तो मदर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो मदर से क्या हो जाएगा? मदर मद्रास, ओके। तो किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने किया है, ओके। क्या नाम है इसका? कदम नाम है, ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी, ओके। सो अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, ठीक है। तो किसने शुरू की है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने, ओके। सो जो अडानी ग्रुप है ना, उसी की ये सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, और इसने ये लॉन्च किया है जैसलमेर में फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी, ठीक है। वर्क करेगा 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी जैसलमेर में। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि जैसलमेर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी कौन सा? फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड, ओके। सो इसमें जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, दोनों आपस में जुड़ के काम करेंगी, ओके। सो दोनों आपस में जुड़ के क्या करने वाली हैं? प्रोडक्शन करने वाली हैं, और जो बिजली की खपत है ना, उसको, उसकी कमी को ये पूरा करने वाली हैं। तो कैसे ध्यान रखना है कि विंड और सोलर दोनों आपस में मिल जाएंगी, फिर जाके इनका प्रोडक्शन होगा सही से। तो मिल, तो जैसलमेर, तो मिल एक जैसा लग रहा है ना, जैसलमेर, तो मेर मिर, ओके। तो बस कहाँ पे इसको पावर फैसिलिटी को बनाने की बात की गई है? जैसलमेर में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी कहाँ पे बनेगा? जैसलमेर में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होगा। सो अकॉर्डिंग टू 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ओके, किसने टॉप किया है? US के फ्रंटियर ने, ओके। तो अब ये फर्स्ट पोजीशन गया है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर में, ठीक। तो जापान के फुकाकू को इसने ओवरटेक कर लिया है। अब जापान का जो फुकाकू है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, लूमी जो है फिनलैंड का वो थर्ड पोजीशन पे है, इंडिया का परम सिद्धि, ओके, 111 पोजीशन पे, और प्रत्यूष जो है 132 पोजीशन पे है, ठीक है। तो US का फ्रंटियर अब मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन चुका है वर्ल्ड का। कैसे याद रखेंगे? सुपर कंप्यूटर, तो जो भी फर्स्ट नंबर पे होगा ना, तो ऑब्वियसली फ्रंट पे आ जाएगा। तो जो भी फर्स्ट नंबर पे है वो किस पे आ गया? फ्रंट पे। तो फ्रंट यानी कि US फ्रंटियर, जैसे फ्रंट पे आया इसने सेकंड वाले को फूक मार के उड़ा दिया,
तो फुक यानी कि फुकागू, तो जापान का फुकागू आ गया फिर सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। सो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा बन चुका है अब? यूएस फ्रंटियर। क्या नाम है इसका? फ्रंटियर। कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कम्स अप इन उत्तराखंड। ओके, सो इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर एक टेलीस्कोप बनाया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कंट्री का फर्स्ट मिरर टेलीस्कोप है एंड लार्जेस्ट है एशिया में। कहाँ पर इसको बनाया गया है? देवस्थल अ हिल इन उत्तराखंड, मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी। आखिर ये यूज़ किस लिए होगा? सो हेल्प इन सर्विंग द स्काई, मेक पॉसिबल टू ऑब्जर्व सेवरल गैलेक्सीज and other astronomical sources by staring at the strip of sky that poses overhead. ओके, सो स्काई का सर्वे करने के लिए, डिफरेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को ऑब्जर्व करने के लिए ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो इंडिया का फर्स्ट है डेवलप किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। सो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात हो रही है, एक ऐसा टेलीस्कोप जिसको लगाकर हम आकाश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हमें ध्यान रखना है? अब मिरर ना एक तरीके से लिक्विड की तरह ही क्लिस्टर क्लियर होता है ना, तो पानी की तरह ही बिल्कुल साफ होता है मिरर भी। तो मिरर में ना कभी कभी हम देख के मिरर से क्वेश्चंस भी करते हैं और मिरर से ही आंसर भी देते हैं, है ना। तो मिरर से ही हम देख के क्वेश्चंस करते हैं और मिरर में ही हम अपना आंसर भी दे देते हैं, तो उत्तर भी दे देते हैं। तो उत्तराखंड में फिर इसको बनाया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया गया, उत्तराखंड में बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि जो आसमान है ना उसका हर एक खंड हर एक पार्ट दिख सके। सो इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डेवलप किया गया है उत्तराखंड के देवास्थल हिल पे, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास क्रिएट रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक, और क्या नाम है इसका? होमोसेप्ट। सो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आईआईटी मद्रास ने क्रिएट किया है एक ऐसा रोबोट सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए। अब कैसे ध्यान रखना है, कैसे हमने इसको पहले भी याद रखा था कि मद्रास लिखा है ना, और यहाँ क्या है? होम। तो होम ना गाँव में कैसे बनते हैं? मड से भी घर बनाए जाते हैं ना। तो जिसके पास पक्के घर के लिए पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली वो मड का यूज़ करके घर बनाएगा, तो मड यानी कि मद्रास, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है किसको? रोबोट होमोसेप को, ठीक है। तो मड से घर कहाँ बनते हैं? गांव वगैरह में घर बनते हैं ना मड से, तो होम बनता है, तो होम मद्रास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया टू हैव 5G सर्विसेज बाय मार्च 2023। सो इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 5G सर्विसेज को डेवलप कर लेगी मार्च 2023 को, ओके। सो 10 टाइम्स स्पीड मिलेगी 4G के कंपैरिजन में, ओके। सो कब का एम रखा गया है? 2023 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नेट भी कौन चलाता है? 20 साल से 23 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा नेट चलाते हैं, ठीक है, ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत ज़्यादा नेट चलाते हैं। तो कैसे ध्यान रख लेना है? फिर 5G सर्विसेज मिलेगी तब तो फिर और ज़्यादा नेट चलेगा, तो मार्च 2023 तक, ठीक है। तो इस तरीके से लेट करके आपको ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट है, नेशन का फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल गोइंग टू एस्टैब्लिश बाय ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद। नेम क्या है इसका? ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एम टू ट्रेन स्टूडेंट्स लाइक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सर्कुलर इकोनॉमी, एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, सो नेशन का यानी कि हमारे इंडिया का फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल खुलने जा रहा है किसके थ्रू? ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद के थ्रू, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल खुलेगा ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद, कैसे हम याद रखेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कुछ गलत इफेक्ट ना पड़े, इसलिए टेक्नोलॉजी कैसी खोली जाएगी? ग्रीनरी की तरफ, है ना। तो ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी डेवलप होगी ताकि हर दर पर टेक्नोलॉजी पहुंच सके, साइंस पहुंच सके, है ना, और हर बच्चा इस स्कूल में पढ़ाई भी कर सके, ओके। तो बस कैसे ध्यान रखना है? ग्रीनरी भैया मेंटेन रहनी चाहिए ताकि हर दर ये टेक्नोलॉजी पहुंच सके। तो ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद ने मिलके इसको खोलने की बात की है, इंडिया का फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल, ठीक है। सो जून 2023 तक छात्रों के पहले बैच को स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमटेक और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद बीटेक कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो एमटेक से शुरुआत की जाएगी। सो नेशन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कूल फर्स्ट कौन इस्टेब्लिश करने वाला है? ग्रीनको एंड आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, ठीक है। तो इंडिया का खुद का एक ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? तिहान, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन बाय आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी जो ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, ठीक है, जो खुद रास्ता दिखाएगी बिल्कुल प्रॉपर। तो हमें कैसे याद रखने ना, क्या नाम है इसका? तिहान, और किसने डेवलप किया है? आईआईटी हैदराबाद ने, ओके। तो कभी कभी ना जब हम कहीं पे जाते हैं और मैप लगा के चलते हैं तो जब रास्ता नहीं मिलता ना और बहुत भीड़ होती है तो बार बार हॉर्न बजाना पड़ता है ना।
तो अब जब इंडिया ने इसको लॉन्च किया है तो बार बार हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा और आराम से सही रास्ता चूज़ करके ये हमें पहुंचा देगा, है ना। तो बार बार हॉर्न नहीं, तो हॉर्न यानी कि हान तिहान, तो क्या हो जाएगा, तिहान हो जाएगा। और जिस एड्रेस पे हमें जाना है ना, तो उस एड्रेस या उस दर पे हमें ईजिली पहुंचा देगा। तो दर यानी कि IIT हैदराबाद। ओके, सो IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, राइट। नेक्स्ट है IIT मद्रास, और IIT मद्रास ने एक AI बेस्ड टूल डेवलप किया है जिसका नाम है पाइवॉट, जो बेस्ड है ऑन पेशेंट के DNA प्रोफाइल्स पे और आइडेंटिफाई करेगा कि किसी पर्सन को कैंसर कॉजिंग जीन्स उसमें डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो कैंसर कॉजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पाइवॉट नाम का एक AI बेस्ड टूल डेवलप किया है IIT मद्रास ने। ओके, अब पाइवॉट लिखा है ना, तो अगर किसी में कैंसर कॉजिंग जीन्स मिल गए, है ना, तो बाई चांस उसको पता चल गया आफ्टर टेस्ट कि मेरे अंदर कैंसर कॉजिंग जीन्स डेवलप हो रहे हैं, तो भाई उसकी तो वाट लग जाएगी, है ना। फिर वो बिल्कुल दुखी अवस्था में पहुंच जाएगा और मैड जैसी बातें करेगा, है ना। तो कैंसर का नाम सुनते ही वैसे इंसान की वाट लग जाती है, फिर वो बिल्कुल सैडली मैड की तरह बातें करेगा। तो मैड IIT मद्रास और वॉट, सो पाइवॉट, ठीक है, इसके लिए कैंसर कॉजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट लोकली क्रिएटेड HPV वैक्सीन, जो प्रोड्यूस किया है किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। क्या नाम है इसका, सर्वेवैक इज इंडिया का फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन एंड इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो वुमेन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए क्या नाम है इसका, सर्वेवैक नाम का एक HPV वैक्सीन, जो इंडिया का फर्स्ट लोकली क्रिएटेड वैक्सीन है, ठीक है। अब कैसे ध्यान रखना है, सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल से ये रिलेट हो रहा है, सर्वाइकल सर्वेवैक, सो सर्वेवैक यानी कि सर्वाइकल। ओके, सो इसका नाम क्या है, पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। सो इंडिया का फर्स्ट लोकली क्रिएटेड जो HPV वैक्सीन है उसका नाम क्या है, सर्वेवैक। याद रखना है आपको, सर्वाइकल कैंसर से क्या हो जाएगा, सर्वेवैक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट मंकी पॉक्स केस मिला है केरला में। तो कैसे याद रखना है, मंकी पॉक्स केस कहाँ मिला है, सबसे पहले केरला में। तो मंकी केरल लेके भाग गया, मंकी केला या करेला लेके भाग गया, तो क्या हो जाएगा, केरला, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल एट राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली। क्या नाम है इसका, SSI मंत्रा। अब मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट को इंस्टॉल किया गया है राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में, जिसका नाम है ना SSI मंत्रा। तो इसको क्यों इंस्टॉल किया गया होगा, तो कैसा हमें याद रखना है कि सर्जिकल रोबोट को इंस्टॉल किया गया ताकि वो सर्जरी के टाइम ना सही मंत्र बताए, सही आइडिया दे कि ऐसे करो वैसे करो, है ना, और हेल्प करे डॉक्टर्स की। तो सही मंत्रा यानी कि SSI मंत्रा, सही SSI। ओके, तो क्या नाम है इस रोबोटिक सिस्टम का, SSI मंत्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिजेंटेना इंडिया लॉन्च्ड बायोडाइवर्सिटी सेंटर प्रोजेक्ट विद IIT रोपर टू मॉनिटर फार्म इंसेक्ट, ठीक है। तो सिंजेंटा ने बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट के लिए IIT रोपर के साथ कोलैबोरेट किया है फार्म इंसेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो जो फार्म होते हैं, बड़े बड़े ज़मीनें होती है ना, तो इंसेक्ट ना बहुत ज़्यादा फसल को ख़राब कर देते हैं। तो इसी चीज़ के लिए सिंजेंटा ने IIT रोपर के साथ फार्म इंसेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर प्रोजेक्ट बनाने का काम की शुरुआत के लिए कोलैबोरेट किया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA रिकमेंडेड वैक्सीन IMVANEX फॉर मंकी पॉक्स। डेवलप किया है इसको डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बेवेरियन नॉर्डिक ने। ओके, इसकी बात हो रही है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वैक्सीन IMVANEX। तो आजकल मंकी पॉक्स चल रहा है, टोमेटो फ्लू चल रहा है, तो मंकी पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बताई है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने, क्या नाम है, IMVANEX, ठीक है। सो अब मंकी को जब रियलाइज़ हुआ ना कि अब तो मुझसे भी भाई वायरस फैल रहा है, तो अब मुझे भी ये लोग बैन कर देंगे, तो मंकी क्या बोल रहा है, आई एम बैन। तो आई एम बैन यानी कि आई एम और वैन, और ऑब्वियसली वैक्सीन है तो वैक्स एक्स, तो एक्स जुड़ गया, ठीक है। तो मंकी बोला अब मैं भी धीरे धीरे एक्स हो जाऊंगा, तो आई एम बैन, तो मैं भी एक्स हो जाऊंगा, तो आई एम बैन एक्स, ठीक है। तो इस मंकी पॉक्स के वैक्सीन का क्या नाम है, आई एम बैन एक्स नाम है, और किसने इसको रिकमेंड किया है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आईकार डेवलप्स अ लोकली मेड वैक्सीन फॉर कैटल विथ लुम्पी स्किन डिसीज। नेम क्या है इसका, लुम्पी प्रोवैक्ट, ठीक है। अब आईकार ने डेवलप किया है लोकली मेड यानी कि इंडिया द्वारा मेड वैक्सीन कैटल के लिए, जो लुम्पी स्किन डिसीज के लिए है, जो कैटल्स को हो जाता है। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, लुम्पी से लुम्पी हो जाएगा, और ये प्रो वैक्सीन है, बिल्कुल अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो प्रो वैक्सीन, ठीक है। तो लुम्पी प्रो वैक्सीन हो जाएगा।
ठीक है, इंडिया का फर्स्ट कैटल के लिए, ठीक है, लुम्पी स्किन डिसीज के लिए लुम्पी प्रोवैक वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया जो प्लेस किया गया है रैबिट के आई में पहली बार। किसने इसको क्रिएट किया गया है? किसने क्रिएट किया है? LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB। अब ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया को डेवलप किया गया है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसको प्लेस किया गया है ना रैबिट के आई में। अब 3D प्रिंटेड कॉर्निया तो बना दिया गया, ठीक है, तो ह्यूमन ना बहुत ज़्यादा अपनी आई रब करता है, तो ऐसे एक एनिमल में इसको प्लेस किया गया ना जो अपनी आई ज़्यादा रब ना करे, तो रब करके ख़राब ना कर ले, तो रब ना करे तो रब से रैबिट हो जाएगा। तो किस में इसको पहली बार प्लेस किया गया? रैबिट आई में, और पहला ये इंडिया का 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, क्या नाम है इसका? एनोकोवैक्स। डेवलप किया है इसका आईकार ने एंड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनाइज NRCE हरियाणा ने, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, तो एनोकोवैक्स, ठीक है, तो कोविड वैक्सीन एनिमल्स के लिए, तो एनोकोवैक्स एक जैसा है ना, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट है सूर्य नूतन एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव है। ओके, यूज़ कैसे होगा? ये यूज़ करेगा सन की एनर्जी को टू कुक फूड बाय IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। अब ये क्या है? एक सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव है, ठीक है, तो आप इसको घर के अंदर भी रख दोगे ना तो भी सूर्य की रोशनी में खाना पक जाएगा, ठीक है। अब खाना पकाने के लिए ऑयल तो चाहिए ही, तो ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका? सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव, ठीक है। नेक्स्ट है रामसे हंट सिंड्रोम, जो इन्फेक्ट कर रहा है आजकल नर्व को हेड में, जो हेड में हमारा नर्व है ना उसको इन्फेक्ट कर रहा है, कॉज बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV। ओके, सो रिसेंटली जो जस्टिन बीबर है, आपने इनका नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस सिंगर है, तो ये भी इफेक्ट हो गए हैं किससे? रामसे हंट सिंड्रोम से। तो ये ऐसा एक सिंड्रोम है जो खिंचाव पैदा कर रहा है हमारे जो हेड है उसके नर्व्स में, और हमारी बॉडी ना, जो हमारा सर है एक तरफ टिल्ट हो जा रहा है, खिंचाव हो जा रहा है, मुंह कैसे दिख रहा है? टेढ़ा सा मुंह दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुंह कैसा दिख रहा है? टेढ़ा, कि मुंह टेढ़ा हो गया। ओके, सो रामसे हंट सिंड्रोम है, कौन से वायरस से हो रहा है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से, इंपॉर्टेंट है। तो राम से लिखा ना, तो राम से, ओके, तो कोई ना बार बार राम राम बोल रहा है जोर जोर से, तो जोर जोर से राम राम कौन बोलते हैं ना? वैरागी लोग बोलते हैं। तो वैरागी वेरिसेला, वैरागी वेरिसेला, सो वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, जो कॉज कर रहा है रामसे हंट सिंड्रोम को। नेक्स्ट पॉइंट है नोरा वायरस, और ये एक वाटरन बॉर्न वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन को। सिम्टम्स है इसके डायरिया, वोमिटिंग, नॉसिया, फीवर, हेडेक, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, सो आपको कैसे ध्यान रखना है, क्या लिखा है ना यहाँ पे? नोरा वायरस, तो नोरा, तो क्या बोल रहे हैं ना? नहीं रहा यार, मेरा अब इंटरेस्ट नहीं रहा, नो रहा इंटरेस्ट। सो नोरा वायरस किससे रिलेटेड है? जो इन्फेक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन को। ओके, नेक्स्ट है गति शक्ति संचार पोर्टल, और ये पोर्टल हेल्प करेगा टू रोल आउट 5G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। इट इज़ लॉन्च्ड बाय MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। गति शक्ति की बात हो रही है, जब 5G नेटवर्क आ जाएगा तो इंटरनेट की स्पीड ऑब्वियसली पूरी शक्ति से चलेगा, फिर तो नेट तो बिल्कुल शक्ति से, बिल्कुल बहुत तेज उसमें शक्ति आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गति शक्ति हो जाएगा, ठीक है। सो गति शक्ति संचार पोर्टल किससे जुड़ा है? ये 5G नेटवर्क से, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, क्या नाम है इसका? कवच। डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO लखनऊ ने। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है इसका सदर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे में यूज़ हुआ। ये ऑटोमेटिकली अप्लाई ब्रेक व्हेन टू ट्रेन कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन एंड अवॉइड कोलिजन। मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट पर पहली बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, क्या नाम है इसका? कवच, ठीक है। सो जब ट्रेन आपस में कोलाइड करने वाली होगी, या कभी कभी गलती से अगर एक पटरी पे आ गई ट्रेन, ठीक है, ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम, तो दोनों ट्रेनों के बीच में ना एक शील्ड बन जाएगी। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? दोनों ट्रेनों के बीच में एक शील्ड बन जाएगी, शील्ड यानी कि कवच। ओके, सो इसका नाम क्या है? फिर इस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का कवच नाम है, ठीक है। किसने इसको डेवलप किया? RDSO लखनऊ ने डेवलप किया है। ओके, तो जिसका लक अच्छा होगा वो बच जाएगा, तो लक यानी कि लखनऊ। और सक्सेसफुली इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया है कहाँ पे? सदर्न रेलवे में, ठीक है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो ऑटोमेटिकली ना ब्रेक लग जाएंगे और दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड होने से बच जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन।
जिसका नाम है कोविफेंस, और इसको कनाडा ने डेवलप किया है, कैनेडियन कंपनी ने। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट ड्राइव कोविड-19 वैक्सीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्लांट्स के द्वारा जब इसको ड्राइव किया गया है, बनाया गया है ना, तो कोविड का फैलने का खतरा कम होगा। ठीक है, तो फेंच और फेल, तो बस याद रखना है आपको, कोविफेंच किसका है ये, कनाडा का, तो सी से कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेट करके आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ओपन हुआ है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड विल बी यूज फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड डीजल, और पेट्रोल एंड डीजल को ब्लेंड करने में ये पावर प्लांट मदद करेगा। अब इथेनॉल प्लांट है ना, तो इथेनॉल तो ऑल। ओके, तो आपको ना एक प्लांट बनाना है, प्लांट सेटअप करना है, तो भाई आपको बड़ी सी जगह चाहिए ना, तो आपको ऑल प्लांट यानी कि बहुत सारे प्लांट बनाने हैं, तो बड़ी सी जगह चाहिए। कैसी जगह, बीघे जितनी जगह चाहिए, तो बीघा बिहा तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, सो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इथेनॉल प्लांट को इंडिया का जो पहला है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, सो इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे डेवलप किया गया है, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। और ये क्या करेगा, इसके बाद ये प्लांट हेल्प करेगा ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड डीजल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुलियलन न्यू बायोमटेरियल हेल्प्स टू हील एंड डिसइंफेक्ट वुंड। बायोमटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पुलियन पॉलीमर, पुलियलन secreted by fungus Urobasidium pullulum, developed by scientists from IIT Mandi, IIT Delhi and National Institute of Science Education and Research भुवनेश्वर। ठीक है, अब क्या नाम है ना इसका, पुल्यूलन। तो पुल्यूलन एक तरह से पॉलीमर जैसा लग रहा है ना, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है ना मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो प्लास्टिक कैसे बनता है, पॉलीमर से ही तो बनता है, पढ़ा होगा आपने। तो बस ये क्या है ना, एक पुल्यूलन पॉलीमर है। ठीक है, नाम क्या है इस फंगस का, ऑरियोबैसिडियम पुल्यूलन। तो ये किस लिए हेल्प करेगा, ये हेल्प करने वाला है कि अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है, कोई चीज़ डिसइंफेक्ट हो गया है, तो ये बायोमटेरियल उसको हील करने में बहुत तेज़ी से हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, आपके वुंड के दर्द को ना, जहाँ पे भी आपके वुंड्स हैं उसके दर्द को ये क्या करेगा, पुल कर लेगा। तो पुल यानी कि पुल्यूलन। ओके, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड इन मुंबई, पावर्ड बाय फूड वेस्ट। सो इंडिया का फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में, और जिसको पावर्ड किया है फूड वेस्ट ने। ठीक है, अब ईवी चार्जिंग स्टेशन आपने बहुत सारे इसके करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। तो फर्स्ट बायोगैस से जो ऑपरेट होगा, तो कैसे ध्यान रखना है ना, मुंबई यानी कि बाई। सो बाई वगैरह किस पे खाना बनाती हैं, गैस पे बनाती हैं, और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट करती हैं। पावर्ड किया है किसने, फूड वेस्ट ने। ठीक है, सो इंडिया का फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई में। इसी से रिलेटेड अदर पॉइंट है कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन जो बिल्कुल स्मार्टली मैनेज्ड है। तो स्मार्टली मैनेज्ड है ना, तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा, तो सेटअप एट मयूर विहार न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा। अब लार्जेस्ट ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, अब लार्जेस्ट है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यान वगैरह आते होंगे, बड़ी बड़ी, तो बड़े बड़े यान, यान हरियाणा, तो यान और यान एक जैसा लग रहा है ना। सो जब लार्जेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट क्या रहता है ना, एरोप्लेन रहता है, यान होता है, तो इसको चार्ज करने के लिए तो यान हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, जब मैनेज होगा, प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। बायोगैस से पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा, और लार्जेस्ट पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झींगा, जिसे श्रिम्प कहा जाता है। इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है, क्या नाम है इसका, एक्टिनाइमिनस कोयस has been discovered in Lakshadweep Agati Island, which has been named to honor Koyas, the local community on the Lakshadweep। तो लक्षद्वीप की एक कम्युनिटी है कोयस, सो इसी के नाम पे इसको रख दिया गया है। जो झींगा की नई प्रजाति मिली है, क्या नाम है, एक्टिनिमेनस कोयस। ठीक है, तो झींगा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है और बहुत एक्टिव होता है, तो एक्टी यानी कि एक्टिनिमेनस कोयस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एंडोसल्फन यूज बाय केरला। तो एंडोसल्फन क्या है, एक पेस्टिसाइड है जो वाइडली यूज होते हैं क्रॉप्स में, जैसे कि कैश्यू, कॉटन, टी, पैडी एंड फ्रूट्स में। ठीक है, और इसकी वजह से ना ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से सीवियर डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, सो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी किया था, इसके प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, बट ये फिर से शुरू हो गया था, तो ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। सो एंडोसल्फन कौन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना, केरला कर रहा है। तो मैंने आपको कहा ना एंडोसल्फन लिखा है ना, सुल्फन सुल्फास। तो सुल्फास क्या होता है ना, एक एक्टिव फंगल
एक क्रीम होती है, एंटी फंगल बैक्टीरियम क्रीम होती है जो स्किन पे लगाई जाती है। तो बस आपको सरफास से सुल्फान याद रखना है, ये एंड करना है सरफास को, क्योंकि ये एक पेस्टिसाइड है और बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड है और ये प्लांट वगैरह पे डाला जा रहा है, तो प्लांट पे डल रहा है यानी कि फिर करेले वगैरह पे भी डल रहा होगा ना, तो करेला केरला, तो यानी कि केरला इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो क्या नाम है इसका, एंडोसल्फान। ठीक है, ओके। सो एंडोसल्फान क्या है, एक पेस्टिसाइड है, यूज़ कर रहा है केरला, जिसको बैन करने की बात की गई है और 2011 में इसको बैन भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आंट मिमिक्रिंग स्पाइडर एंड मनी स्पाइडर डिस्कवर्ड हुआ है केरला में। अब आंट मिमिक्रिंग स्पाइडर की बात हो रही है ना, तो आंट कैसे है ना मिमिक्री कर रहा है, तो इसका नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, टॉक्सियस एल्बोक्लायस, और ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ सेल्टिसेट, और ये ग्रुप है किसका, जंपिंग स्पाइडर्स का। अब मिमिक्री की बात हो रही है ना, तो जब मिमिक्री करते हैं ना कुछ लोग, तो जंप कर करके मिमिक्री करते हैं किसी दूसरे इंसान की, है ना। तो कभी कभी मिमिक्री इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि दूसरा वाला जिसकी मिमिक्री हो रही है वो चिढ़ जाता है ना, तो फिर ये मिमिक्री बिल्कुल टॉक्सिक हो जाती है। तो टॉक्सिक यानी कि टॉक्सियस एल्बोक्लेयस। ओके, सो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा फिर, टॉक्सियस एल्बोक्लेयस। दूसरा जो डिस्कवर किया गया है मनी स्पाइडर, ये दोनों ही ना केरल में डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, तो मनी स्पाइडर, तो जिसके पास मनी होगा ना तो वो प्रॉस्पेरिटी उसके पास आएगी, तो मनी प्रॉस्पेरिटी यानी कि प्रोस्पोनॉइटस बाइफ्लेक्टोगाइडस, तो ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये डॉर्फ स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो मनी स्पाइडर वाले डॉर्फ स्पीसीज से आते हैं और मिमिक्रिंग स्पाइडर वाले जंपिंग स्पाइडर होते हैं। ठीक है, तो दोनों का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है टोमेटो फ्लू, और टोमेटो फ्लू फर्स्ट फाउंड हुआ है केरला एंड कर्नाटका में, और ये एक वायरल डिसीज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, टोमेटो जैसे ही गोल गोल डॉट डॉट हो गए रेड रेड, ये अफेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, कॉज कर रहा है रेड रैशेज, स्किन इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, स्किन इरिटेशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो जा रहा है बॉडी में। तो टोमेटो फ्लू की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है ना, टोमेटो लिखा है ना, टोमेटो, तो टोमेटो कहाँ पड़ता है, करेले में पड़ता है ना, ताकि उसका थोड़ा सा करेले का कड़वापन खत्म हो जाए, लेकिन बच्चे इसको खाने में नाटक करते हैं। ठीक है, तो टोमेटो करेले में पड़ता है, बच्चे करते हैं नाटक। ठीक है, तो बच्चे यानी कि अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, सो अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स के जो बच्चों के चिक्स होते हैं ना, रेड रेड टोमेटो जैसे होते हैं, तो ये किसके लिए है ना, अफेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म केरला, क्या नाम है इसका, सी स्पेस। सो केरला ने अपना पहला खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब ये OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, तो आपने जैसे कि नेटफ्लिक्स देखा है, अमेजॉन देखा है, तो ये लोग अपनी वेब सीरीज लॉन्च करते रहते हैं यहाँ पे, है ना, तो जिसके आपको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से केरला ने भी ना अपनी मलयालम की मूवीज़ को दिखाने के लिए अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो जिस वजह से ये इंडिया का फर्स्ट ओन OTT प्लेटफॉर्म बन गया केरला। ठीक है, तो केरला ने क्या कह रहा है ना कि भाई हमें भी अपनी मूवी दिखानी है, तो हमें भी अपनी मूवी मलयालम मूवीज़ को दिखाने के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस यानी कि सी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, किसने लॉन्च किया है पहली बार, केरला गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट है USA के सर्जन ने ट्रांसप्लांट किया था एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन पेशेंट में। ओके, और उस पेशेंट का नाम क्या था, डेविड बेनेट, और सर्जरी डन की गई थी बाय डॉक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब पिग हार्ट लिखा है ना, तो पिग हार्ट यानी कि बिग हार्ट, तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार उसका दिल बहुत बड़ा है, यानी कि वो दिल से ना बहुत अमीर है। तो अमीर यानी कि अमेरिका से USA के सर्जन ने ट्रांसप्लांट किया था एक पिग हार्ट को, किसके अंदर, डेविड बेनेट के अंदर। ठीक है, तो जब पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया होगा ना, तो किसका नाम लेके किया, देवी का नाम लेके किया, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में ना कहीं उनका काम बैन ना हो जाए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। खैर अब तो इस पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ओके, सो देवी बेनेट इन पेशेंट का नाम था। ठीक है, जिसके अंदर ये पिग का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन से सर्जन ने किया था, USA के सर्जन ने किया था, और सर्जरी डन हुई थी बाय डॉक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आप लोग को समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।